नमस्कार साथियों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप आज होली के दिन दूसरे सेशन में मेरे साथ साझा हैं। चलिए, एक बहुत बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करने का मन है और वो जानकारी ये कि अल खमनेई की मौत के पीछे प्लानिंग क्या थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या कह रही हैं, कैसे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इन्हें टारगेट किया था। इन्हें टारगेट किया था या ये खुद तैयार थे कि आपको जो करना है कर लीजिए, मैं ऐसे ही रहने वाला हूं। आज सुबह भी हमने इसी चैनल पर एक सेशन आपके साथ साझा किया था जिसमें यह बताया था कि मिडिल ईस्ट में अब इस बात को लेकर के थोड़ी अव्यवस्था है कि अमेरिका इजराइल पर फोकस कर रहा है, मिडिल ईस्ट के और देशों को जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्हें छोड़कर चला गया है। ये सब थ्योरीज हैं, जो भी अल्टीमेट रिजल्ट होंगे उन पर चर्चा होगी। लेकिन इस बीच में एक सबसे बड़ा सवाल ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की प्लानिंग कैसे हुई। क्या इनकी प्लानिंग के पीछे इजराइल का अर्जेंट कोई डिसीजन था या फिर लंबे समय से कहानी चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो ईरान के सुप्रीम लीडर अल खमनेई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रहते थे, ऐसी सिक्योरिटी जिसके आसपास चारों तरफ 10 से 12 हजार सैनिक केवल इनकी सुरक्षा में रहते थे। इसके बावजूद भी इनकी सुरक्षा को भेद दिया गया। इसके पीछे की कहानी क्या है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो सबसे ज्यादा जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है वो ये कि इनके ट्रैफिक कैमरास को बहुत पहले ही इजराइल ने अपनी यूनिट 8200, जिसके बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, उसके माध्यम से पूरा कंट्रोल में ले लिया था। अब ट्रैफिक कैमरे के कंट्रोल से क्या फर्क पड़ता है। कैमरे तो हमारे शहर में भी लगे होते हैं, इनके कैमरे अलग हैं क्या? बिल्कुल अलग हैं। ईरान का कैमरों से कनेक्शन महिलाओं के प्रदर्शन से जुड़ा है, उसे भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। एक थ्योरी यह भी चल रही है कि इजराइल ने मोसाद एजेंट्स को ईरान में डॉक्टर्स बनाकर भेजा हुआ था। उन डॉक्टर्स ने क्या किया, आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ऐसी बहुत सी थ्योरी हैं, जिनमें से एक थ्योरी यह तक कहती है कि आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स में मोसाद ने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था। आइए एक एक करके सारी थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। जो भी प्रमुख सुर्खियां हैं उन्हें आपके साथ चर्चा में लेकर आते हैं, क्योंकि इजराइल जब भी कोई बड़ा हमला प्लान करता है तो उसकी प्लानिंग लंबे समय से कर रहा होता है। आपको याद होगा, फिर चाहे वो पेजर धमाके हों या फिर हाल ही में अमेरिका के सीआईए द्वारा वेनेजुएला से मादुरो को उठाने का मामला हो, ये सारी की सारी तैयारियां लंबे समय से की जा रही होती हैं, दिखती अंत में जाकर हैं। इसीलिए इन सभी पर चर्चाएं बहुत हो रही हैं। चर्चाओं से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी दे दें कि हाल ही में वेनेजुएला हो या फिर ईरान, सभी जगह एआई का इस्तेमाल हुआ है किसी भी प्रकार के हमले की प्लानिंग में। और ऐसे में एक क्लॉड नाम से एंथ्रोपिक का जो एआई टूल है उसकी बहुत जिक्र रही है। और वो क्लॉड हमने जो अपने एआई टूल्स अपने सेशन में सिखाने की बात की है, हम वहां पर उन्हें सिखा रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इसलिए नहीं कि उससे हमले किए जा सकें, इसलिए कि आपको पता हो कि ये होता क्या है, इसके प्रॉम्प्ट्स कैसे होते हैं। अगर आप चाहें तो एआई का जो हमारा कोर्स है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, उसे आप एनरोल कर सकते हैं। होली के अवसर पर हमारा ऑफर एक्सटेंडेड है, आपको यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या हमारी बुक्स लेना चाहते हैं तो अपनी पाठशाला और बातें बाजार की एप्लीकेशंस पर तमाम सभी कोर्सेज पर होली के अवसर पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। आप जाकर उन्हें जाकर अवश्य चेक कीजिएगा, यह अपडेट आपको मध्य में दिया जा रहा है। साथियों, अल खमनेई एक वर्ल्ड क्लास लीडर, शियाओं के लिए वो नेता जो कि धार्मिक नेता के रूप में जाने गए, ना कि किसी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में। दुनिया भर के शिया उन्हें अपने सुप्रीम लीडर की तरह देखते आ रहे हैं। वर्ल्ड के अंदर जो प्रतिक्रियाएं हैं उससे यह बात स्थापित भी हो रही है। इजराइल ने उन्हें उन्हीं के घर में उनके परिवारजनों के साथ निशाना बनाया, सुर्खी बनी खमनेई इज डेड। लेकिन यह खबर जितना आसानी से अमेरिका और इजराइल ने दे दी, इसके पीछे अब बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही हैं। ऐसी बहुत सी गोपनीय कहानियां चल रही हैं कि नहीं, कुछ तो ऐसा था जो ईरान और वो अमेरिका और इजराइल ने दुनिया से छुपा कर रखा था। ऐसा क्यों? असल में खमनेई के चारों तरफ अगर सुरक्षा घेरा देखें तो वो अपने आप में एक चर्चा का विषय रहता है। इनके चारों तरफ की जो सुरक्षा है उसे वली ए अम्र फोर्स कहा जाता था। सफा ए वली ए अम्र, इस प्रकार की एक फोर्स जो केवल सुप्रीम लीडर की सुरक्षा में लगी रहती थी। ये आईआरजीसी की एक खास और गोपनीय इकाई होती थी। मैं आपको आज के सुबह के सेशन में भी ये जानकारी दिया था कि ईरान के पास जो आईआरजीसी है, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड जो फोर्सेस हैं, ये असल मायने में सुप्रीम लीडर की सेना है।
ईरान में दो तरह की सेना होती है, एक वो जो ग्राउंड और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को मैनेज करती है, और एक वो जो केवल धर्म की सेना है, यानी कि शिया धर्म के सुप्रीम लीडर के आदेश की पालना में है। वो अगर कहेंगे कि ईरान ही नहीं, दुनिया में कहीं पर भी शियाओं के साथ दिक्कत है, तो आईआरजीसी उनकी टेक केयर करने वाली एक फोर्स की तरह बिहेव करती है। लाखों की संख्या में यहां पर वेल ट्रेन्ड सैन्य कमांडर उपस्थित हैं। अमेरिका इसे एज ए आतंकी संगठन ट्रीट करता है। इसी आईआरजीसी की कई यूनिट्स हैं। तो सुप्रीम लीडर की जो रक्षा करने वाली यूनिट थी, जो यहां पर खमनेई की जो सुप्रीम लीडर खमनेई है, उनकी जो रक्षा करने वाली टीम थी, उसमें वली ए अम्र फोर्स का जिक्र है, जिसमें 10 से 12 हजार लोगों की संख्या थी। और वो जो संख्या थी वो बहुत ही चुनिंदा फाइटर्स की थी, जिन्हें सीक्रेसी रखना सबसे ऊपर सिखाया जाता था। बहुत टफ तरीके से इस सेना में सिलेक्शन होता था, और इसका काम जो है वो आईआरजीसी के टॉप लोगों में से चुनकर वली अम्र तक पहुंचना होता था। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे हमारी सेनाओं से एनएसजी कमांडर्स का निकलकर बाहर आना, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगना, बिल्कुल कुछ उस तरह से ये एक यूनिट थी जो सुप्रीम लीडर की सुरक्षा में काम करती थी। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि ये खमनेई के गुरु खुमैनी जो हैं, उनके आइडिया पर बनी थी। तो खुमैनी भी इसी तरह गए, खमनेई को भी अमेरिका ने टारगेट किया, लेकिन इन सबकी एक रिलीजियस विचारधारा है, और उस धारा को एग्जीक्यूट आईआरजीसी करता है। हाल ही में इस आईआरजीसी के चीफ जो हैं वो बदले गए थे। ईरान की जो सुप्रीम लीडर की जो ये यूनिट है, उसका जो वली ए अम्र फोर्स है, इसके चीफ को बदला गया था। तो सस्पेक्ट्स की जब सूची ढूंढी जाती है कि कहां पर फेलियर हुआ, इतनी हाईटेक सुरक्षा के बावजूद कैसे खमनेई को निशाना बनाया गया, एक बड़ा सवाल यहां पर और तैर रहा है। क्या खमनेई को नहीं पता था कि अमेरिकी हमले हो रहे हैं? उन्हें घर में रहने की क्या जरूरत थी? वो ऐसे समय पर बंकर भी जा सकते थे, यानी कि वो बंकर्स जो घरों के नीचे सुरक्षित जगहों पर बनाए जाते हैं। अक्सर जब भी युद्ध का समय होता है, टॉप लीडर्स जिनकी जान को खतरा होता है, वो बंकर्स में या उन सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाते हैं जहां से उनको निशाना ना बनाया जा सके। तो क्यों खमनेई को यह विश्वास था कि उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा? या फिर खमनेई खुलकर सामने आ रखे थे कि तुम्हें निशाना बनाना है बना लो, मैं तो एक व्यक्ति हूं, मेरा विचार ऑलरेडी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और उस विचार से लोग आगे भी इस आंदोलन को ले जाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जनवरी 22 का खमनेई का एक वीडियो वायरल है। वीडियो से क्या मतलब है, उनका एक नोट है जो वीडियो बन चुका है अब, जिसमें उन्होंने अपने पूरे लीडर्स को बुलाकर यह कहा था कि इस धर्म की लड़ाई में हो सकता है कि नेताओं को टारगेट किया जाए, हो सकता है मेरा भी निशाना लगा दिया जाए, आपको मुझ तक नहीं रुकना है। डाउन द लाइन 4 उत्तराधिकारी डिसाइड करने हैं, मेरे बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। जैसे हमारे देश में होता है कि राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं तो स्पीकर, स्पीकर नहीं तो न्यायाधीश, मतलब जो एक क्रोनोलॉजी होती है ना, बिल्कुल उस प्रकार से बोले ऐसी क्रोनोलॉजी बनाकर चलो कि लीडरशिप कौन देगा। ये तैयारियां वो पहले से कर रहे थे, उन्हें ऑलरेडी 86 रनिंग थे, और उन्हें यह पता था कि मुझे जो जनजागृति फैलानी है वो मैं फैला चुका हूं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, ये सब अब उनके पीछे से रह गई बातें हैं। तो वो बातों में से एक बात यह भी निकलकर आती है। बातों में बात यह कि खमनेई का कद इतना ऊंचा था कि सेना के जितने भी कमांडर्स होते थे वो उनके सामने बराबर की चेयर पर भी नहीं बैठते थे। खमनेई का कद इतना ऊंचा था कि यहां के राष्ट्रपति भी इनके सामने जमीन पर बैठा करते थे। इसका मतलब खमनेई सर्वोच्च लीडर ना केवल देश में थे, बल्कि धर्म के लिए भी सुप्रीम लीडर के रूप में थे। अब इनके लिए सबसे बड़े दुश्मन ये थे। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि इनकी विचारधारा जो शिया धर्म को लेकर है और यहूदियों को लेकर जो है, उस विचारधारा से इजराइल को और अमेरिका को दिक्कतें हैं। उस दिक्कत को ये मिटाना चाहते थे, इसलिए इनका टारगेट किलिंग हुआ। टारगेट किलिंग घर के अंदर हुआ। अब उसकी कई थ्योरी निकल कर आई। सबसे पहली थ्योरी निकल कर आई टूथ फेरी थ्योरी। इसमें कहा गया कि इजराइल ने अपने बहुत से एजेंट्स जो मोसाद एजेंट्स थे, और अमेरिका की सीआईए ने अपने बहुत से एजेंट्स को डॉक्टर बनाकर, यहां पर डेंटिस्ट और डॉक्टर बनाकर भेजा हुआ था। उनका काम था कि ईरान के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, अगर उनके दांत में कोई दिक्कत है तो उनका आरसीटी करते समय, उनके दांत का इलाज करते समय वहां पर बग के रूप में अपना वो लोकेशन डिटेक्टर डाल देना, ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। दो थ्योरीज यहां पर निकल कर आई हैं कि डॉक्टर्स के माध्यम से आरसीटी करके दाढ़ में ही उनके यहां पर चीजें डाल दी गई। दूसरा, उनके पेट में ही
अगर किसी का पेट की कोई सर्जरी हुई है तो वहां पर भी डिवाइसेस पुट कर दी गई। ये जानकारी थ्योरी के रूप में चल रही है और इस थ्योरी को उठाया गया है बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो पहले भी कोई ना कोई थ्योरी को प्रूव करवाने में मदद कर चुके हैं। खैर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की सबसे कमजोर थ्योरी ये लगी थी, इसलिए मैंने सबसे पहले इसे रख दिया। दूसरी थ्योरी जो निकल कर आती है वो थ्योरी है खुद खमनेई के चारों तरफ के जो लोग हैं उनके ऊपर शक करने वाली थ्योरी। उस थ्योरी में बहुत दम है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस समय बहुत तेजी से फैल रही है जिसमें इस्माइल कानी का जिक्र किया जा रहा है। इस समय की सबसे ज्यादा चर्चित सुर्खियों में इस्माइल कानी का नाम आ रहा है। ये इस्माइल कानी कौन है? तो देखिए, जैसे आईआरजीसी के बारे में मैंने बताया ना, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कि सुप्रीम लीडर की फोर्स है जिसमें लाखों लोग हैं, जो कि ईरान की फोर्सेस से अलग बिहेव करती है, उस आईआरजीसी के अंदर भी एक टॉप कमांड है, उसका नाम है कुर्द कमांड। अब ये कुर्द कमांड क्या करती है? ये कई जैसे मोसाद काम करती है इजराइल के लिए, ऐसे कुद्स जो है वो ईरान के लिए काम करती है। दुनिया में कहीं भी ईरान का काम करके आना है तो कुद्स फोर्सेस करती हैं, चाहे वो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की मदद करनी हो या हमास की मदद करनी हो, हूतियों की मदद करनी हो, सब तरफ कुद्स फोर्सेस का सबसे ज्यादा स्पाई नेटवर्क तेजी से फैलता है। तो कुद्स फोर्सेस के हेड हैं इस्माइल कानी। इस्माइल कानी को नियुक्त किया गया था 2020 में। अब इस्माइल कानी के ऊपर इन दिनों डाउट हो रहा है। ऐसी न्यूज चल रही है कि इस्माइल कानी हर उस व्यक्ति जिसकी इजराइल ने मतलब हमला किया, इजराइल ने जिसे टारगेट किया, चाहे वो नसरुल्लाह हो हिजबुल्लाह का, या फिर ये खुद क्या बोलते हैं अपने सुप्रीम लीडर हो खमनेई हो, या फिर कासिम सुलेमानी हो, इनके जितने भी चीफ लोग मरे उन सबके पास उस समय इस्माइल कानी था और इस्माइल कानी बच गया और वो सब लोग मर गए। अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि सुप्रीम लीडर के घर पर इस्माइल कानी प्रेजेंट था, लेकिन जब हमला होने वाला था उससे कुछ पहले ही इस्माइल कानी वहां से निकलकर चला गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि आईआरजीसी के कुद्स फोर्सेस का टॉप कमांडर जिसके ऊपर अब शक उठ रहा है, चर्चा इस तरह से चल रही है कि इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आप इसको ऐसे समझिए, इस्माइल कानी वो व्यक्ति है जिसके ऊपर पहले भी संदेह रहा है। बीच में ऐसी सुर्खियां आई थी कि इसे मार दिया गया है, लेकिन ये बच गया था और इसके ऊपर सवाल जवाब होने शुरू हुए थे जब हसन नसरल्लाह मरा था, हिजबुल्लाह का जो चीफ था। जब वो मरा था तो ईरान में इसके साथ पूछताछ की गई थी कि यार तुम तो नसरल्लाह के साथ थे, तुम कैसे बच गए। उस पूछताछ वाले व्यक्ति को पिछले साल जब लेबनान के अंदर नसरल्लाह मरा, मतलब 1-1.5 साल पहले, उस व्यक्ति के ऊपर अब सबसे बड़ा शक है कि वो जो इनकी गुप्तचर एजेंसीज का चीफ था, कहीं वही तो कॉम्प्रोमाइज नहीं था, कहीं वही तो मोसाद और सीआईए के एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहा था। यह बात इसलिए कही जा रही है कि कहते हैं कि इजराइल की जो मोसाद है और अमेरिका की सीआईए है, इन्होंने ईरान में अपना सबसे जबरदस्त स्पाई नेटवर्क बनाया हुआ है और ऐसा नेटवर्क कि इनकी टॉप ऑफिशियल्स भी इजराइल के लिए काम करते हैं। तो बोले ऐसे में संभव है कि इस्माइल कानी वो व्यक्ति रहा हो और इसी वजह से खबरें बन रही हैं। अब इनकी सत्यता का प्रमाण तो खुद ईरान आकर देगा। खबरें हैं कि इनके साथ पूछताछ की जा रही है। कई जगह तो ये तक जानकारी आ रही है कि इन्हें कस्टडी में डाल दिया गया है। हालांकि हम इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं करते। सोशल मीडिया के दौर में किसी भी खबर को जब तक स्टेट मीडिया कंफर्म ना कर दे, सरकारी मीडिया कंफर्म ना कर दे, हम उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं लेते। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इनमें से कुछ तो रहा होगा। ये वो वाली बात है कि जंगल में अगर आग लग धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी, तो धुआं वहां से सिग्निफाई होता है। बिल्कुल एक और खबर जो निकलती है वो ये कि इनके पास ना एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है बड़े साबा प्रेयर ऐप। ये बड़े साबा प्रेयर ऐप की कहानी क्या है कि ईरान के अंदर लगभग 50 लाख लोगों के मोबाइल में बड़े साबा ऐप है। अब बड़े साबा ऐप क्या है? 5 टाइम के नमाजी जितने भी हैं ईरान में, उन्होंने अपने मोबाइल में इस रिलीजियस ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है। ये ऐप उनके मोबाइल स्क्रीन पर एक कवर बनाकर चलता है, इन्हें इन्फॉर्म करता है और अजान की आवाजें पहले ही देता है कि अब आपके नमाज का समय हो गया है। कोई भी रिलीजियस अनाउंसमेंट होता है तो वो बड़े साबा ऐप से दिया जाता है। तो ईरान के अंदर जो रिलीजियस फिलॉसफी के लोग हैं, जो कि शिया मतावलंबी हैं, धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो बड़े साबा ऐप को बहुत ही रिलीजियसली यूज करते हैं और उन्हें तमाम प्रकार की जानकारियां इससे मिलती हैं। अब इस ऐप से क्या मतलब है? जानकारी यह है कि इस ऐप को भी इजरायली हैकर्स ने हैक कर लिया था। असल में इजराइल के पास एक यूनिट है, उसका नाम है 8200 8200।
मोसाद के साथ काम नहीं करती, वो आईडीएफ के साथ काम करती है। ये बिल्कुल वैसे समझिए जैसे हमारी फोर्सेस के अंदर, जैसे हमारी अपने यहां पर RAW काम करता है, IB काम करता है, लेकिन एक डिफेंस का अपना इंटेलिजेंस यूनिट होता है, वो भी काम करता है। ऐसे ही इजराइल के डिफेंस के अंदर ये काम करने वाला यूनिट 8200 है। ये यूनिट 8200 के ऊपर आरोप ये है कि इस 8200 ने, आरोप तो क्या है, अब तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का तमगा उसके ऊपर है कि उसने बदे साबा ऐप को हैक कर लिया था। अब इसके बारे में प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि जिस समय ईरान में हमले हो रहे थे, उस समय जिन जिन के मोबाइल में बदे साबा था, उनके यहां पर मैसेज फ्लैश हुआ था कि मदद आ पहुंची है। ये जो आपने एक खबर सुनी थी ना, उस समय पर मैंने आपको बताया था कि हेल्प हैज अराइव्ड। तो अमेरिकी हमले के समय ईरान के हर मोबाइल पर जिस जिस पर बदेशाबा था, वहां पर यह फ्लैश मैसेज आया, हेल्प हैज अराइव्ड। मतलब आपको याद होगा जिस समय प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन प्रोटेस्टर्स ने अमेरिका से मदद मांगी थी, उस समय ट्रंप ने कहा था हेल्प ऑन वे। अब हेल्प ऑन वे के बाद अब मैसेज आ गया कि हेल्प हैज अराइव्ड। इसके अपने आप में सिग्निफिकेंस है। और खबर यह है कि यह हैक होने के साथ साथ इस ऐप ने उन टॉप लीडर्स की लोकेशन भी ऐप ट्रैकर्स को दे दी थी। बदेशाबा ऐप के ऊपर इसी प्रकार की थ्योरी चल रही है। यह थोड़ी और मजबूत थ्योरी बनी। इसमें सबसे मजबूत जो थ्योरी बनी, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, वो चर्चा है खमनेई को पूरी तरह से ट्रैक करने की चर्चा। यह रिपोर्ट निकाली है फाइनेंशियल टाइम्स ने। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि इजराइल ने पूरी तरह से जो तेहरान का ट्रैफिक कैमरा है, उसको हैक कर लिया था। अब वो क्या कहानी है, उसको समझते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आपको याद होगा कुछ समय पहले ईरान के अंदर महिलाओं द्वारा महसा अमीनी के नेतृत्व में एक प्रोटेस्ट किया गया था। महसा अमीनी उनका चेहरा बनकर आई थी। महिलाओं का था कि ये हिजाब नहीं पहनेंगी और हिजाब ना पहनकर ओपननेस को स्वीकारेंगी। महिलाएं सड़कों पर उतरी और उन्होंने अपने जो बुर्के और हिजाब हैं उनको त्याग दिया, आग लगा दी। ये कहा कि आप हमें जबरदस्ती हिजाब नहीं पहना सकते, यह हमारी चॉइसेस हैं, हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। ईरान में खमनेई सरकार इस पूरे काम को अमेरिका प्रेरित मानती थी। उनका कहना था कि इन्हें भड़काया जा रहा है तो ऐसे लोग जो धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और वो देश का रिलीजन मुस्लिम मानती है। तो जो लोग धर्म को तोड़ रहे हैं, वो देश को तोड़ रहे हैं। इनको ट्रैक करने के लिए पूरी जगहों पर कैमरे लगाए गए थे और वो जो कैमरे लगे थे ना, वो चेहरों को डिटेक्ट करते थे। और ईरान ने बकायदा 2023 में हर नुक्कड़ चौराहे पर इस तरह के कैमरे लगाए थे जो महिलाओं को ट्रैक करते थे, चेहरों को ट्रैक करते थे, गाड़ियों को ट्रैक करते थे, नंबर ट्रेस करते थे। जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके घर पर चालान पहुंचना, अगर वो रिपीटेटिव ऑफेंडर हैं तो उन्हें जेल में डाल देना। इस तरह की घटनाएं इन कैमरों से हो रही थी। अर्थात ये सिंपल कैमरे नहीं थे जो ट्रैफिक का हाल बता रहे थे, ये वो कैमरे थे जिनसे पूरी तरह से कानून व्यवस्था बनाई जा रही थी। इन्हीं कैमरों में इजराइल के द्वारा हैकिंग की गई। वो लंबे समय से इन्हीं कैमरों की मदद से सारा की सारा रास्ता मैप कर रहा था इनके लीडर्स का। ये लोग महिलाओं को ट्रैक कर रहे थे, वो लीडर्स को ट्रैक कर रहे थे। और इन्होंने बकायदा इस पूरे काम को करने के लिए बहुत पहले ही सेंधमारी कर ली थी, क्योंकि ईरान लगातार इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांसेस बढ़ा रहा था और इन इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांसेस की खबर यूएन तक में चली जा रही थी। यूएन में चर्चा का विषय यह बना था और ईरान यहां पहले ही घुस चुका था। यह सबसे प्रमुख कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक चल रही है। कहा जा रहा है इजराइल कई समय से यहां पर तैयारी कर रहा था और मोसाद और यूनिट 8200 तेहरान में सभी ट्रैफिक कैमरों में अपनी सेंधमारी कर चुके थे। वो बकायदा पैटर्न ऑफ लाइफ बना रहे थे कि कौन अफसर कहां जाता है, कब आता है, कौन ड्राइवर किसके साथ बैठता है, सारी की सारी चीजें। इतना ही नहीं, जहां पर खमनेई रहा करते थे उनके आसपास के मोबाइल फोन टावरों को हैक कर दिया गया था ताकि हमले के समय पूरी समय कैमरे, मतलब जो मोबाइल नेटवर्क हैं, वो बिजी दिखें। एक इंटेलिजेंस अधिकारी की बात माने तो वो ये कहते हैं कि उन्हें तेहरान का इतना अनुभव है जैसे इजराइल के यरूशलेम का। एक एक गली नुक्कड़ चौराहे वो लोग जानते हैं। उन्हें यूनिट 8200 और मोसाद के ह्यूमन सोर्सेज और मिलिट्री इंटेलिजेंस से सारी जानकारियां उपलब्ध हैं।
इसका मतलब खमेनी की हत्या की प्लानिंग लगातार लंबे समय से स्ट्रेटेजिकली की जा रही थी और उस स्ट्रेटेजी में इनके घर के चारों तरफ के सारे मोबाइल टावर्स, इनके यहां आने जाने वाले लोग, इनके यहां पर हो रही सारी गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। यहां पर खमेनी जिस जगह रहते थे वो बिल्कुल एक क्राउडेड जगह थी। उस क्राउडेड जगह के मध्य में इन्हें टारगेट किया गया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल बनता है और वो बड़ा सवाल ये कि सीआईए और मोसाद जब ये सब जानते ही थे, पैटर्न पता थे, तो हमले में इतना देर क्यों लगाए? पहले ही खत्म कर दिए होते। ऐसा थोड़ी है अचानक पता चला होगा, इन्हें तो बहुत समय से पहले पता होगा। बिल्कुल हमें नहीं, ओपनली ये बात स्वीकार करते थे कि उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका के दुश्मन नंबर 1, इजराइल के दुश्मन नंबर 1, लेकिन वो आतंकवादी नहीं थे। वो धर्म के लीडर थे ईरान के लिए। अमेरिका की नजर में वो आतंकवादी थे। ऐसे में उनका यह मानना था कि अगर मैं छुपता हूं, बीच में एक खबर उड़ाई गई कि ईरान के टॉप लीडर्स भागने की तैयारी कर रहे हैं, रशिया जाकर छुपने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने खमेनी के नेतृत्व में साफ किया कि वो मर जाएंगे लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे। उनका इस तरह से पब्लिक के बीचों बीच खुलेआम रहना, बिना किसी सुरक्षा के रहना, यह एक संदेश था ईरान के लोगों के लिए कि मैं इस पूरे नेतृत्व को लीड कर रहा हूं। उम्र हो चुकी है, आप लोगों को उत्तराधिकारी दिए जा चुके हैं। यह एक आंदोलन है जो मैं कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद कुछ और लोग करेंगे, लेकिन मैं छुप करके आपके सामने कायर नहीं होना चाहता, शहीद होना चाहता हूं। यही हुआ। ईरान ने उन्हें शहीद करार दिया। ईरान के अंदर 40 दिन का राष्ट्रीय शोक है। ईरान में पब्लिक सड़कों पर है और उनके चाहने वाले सड़कों पर हैं। उनका मानना है कि अब आईआरजीसी खुद फैसला करेगी। जब तक सुप्रीम लीडर नहीं होंगे तब तक आईआरजीसी खुद फैसले लेकर के बदले लेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि खमेनी को शुरुआत में ना मारकर अब मारना, कहीं अति आत्मविश्वास तो नहीं आ गया था अमेरिका और इजराइल में? उन्हें कहीं यह तो नहीं लगा था कि अब खमेनी डर गए हैं, पीछे हट गए हैं? क्योंकि हालात अब यहां से आगे जो फैल रहे हैं वो तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक आईआरजीसी को अपना लीडर ना मिले, सुप्रीम लीडर के पद पर कोई व्यक्ति विधिवत रूप से आकर तैनात ना हो और उसके फैसले ना लागू हो। अमेरिका हालांकि अपनी एयरफोर्स और नेवल फोर्स के दम पर लगातार ईरान को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें यह जानने वाली बात जरूरी है कि अमेरिका ग्राउंड फोर्सेस के मामले में ताकतवर नहीं है। उसके जो बेसिस पर बैठे हुए सैनिक हैं वो मिसाइल, एयरफोर्स और नेवल फोर्स के तो यूजर हो सकते हैं, लेकिन यदि हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की बात हो या फिर ग्राउंड पर जाकर के उन्हें गोलों से मारने की बात हो, अगर ईरान उसे करने में लगता है तो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है ईरान से निपटना। लगातार 8200 की चर्चाएं हैं कि इजराइल ने ईरान के अंदर जो अपना मकसद था वो पूरा किया, लेकिन ये ऐसा टारगेट नहीं था जिसके बारे में ये कहा जाए कि इसे ओसामा बिन लादेन की तरह पकड़ना था खमेनी को। नहीं, या ना ही ये पेजर धमाकों की तरह कॉन्स्पिरेसी थी। ये केवल बताने का तरीका है कि उन्हें पता था, और हर देश को जो गुप्तचर एजेंसी चलाते हैं उन्हें दूसरे लोगों के बारे में कंप्लीट जानकारी होती है, उनके सबके खुफिया लोग होते हैं। खैर, आपको इस बीच में क्या लगता है? इन तमाम थ्योरीज में आपको सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कन्विंसिंग लगती है, या फिर इसके अलावा यह बात कि उन्हें तो पहले से पता था कि मुझे तो मारा जाना ही है, तभी तो राजधानी में बीचों बीच रहते थे, कोई बंकर उन्होंने ले नहीं रखा था, रेगुलर दिन के टाइम पर बाहर निकलकर जनता को संबोधित करते थे, अपनी मीटिंग्स लेते थे, तो वो तो पहले से ही सर पे कफन बांधकर घूम रहे थे कि ठीक है, मारोगे तो मार दोगे, मेरा विचार जिंदा रहना चाहिए। क्या खमेनी उसमें कामयाब हुए? क्या लगता है आपको? क्योंकि सुन्नी वर्ड से शियाओं की लड़ाई अलग चल रही है, अमेरिका के शियाओं से लड़ाई अलग चल रही है। खमेनी को किस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ट्रीट किया, इन सब पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी होली की शुभकामनाएं आप सभी के साथ फिर एक बार साझा करता हूं, और हमारे कोर्सेज जो एआई से जुड़े हुए हैं वो हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, लिंक कमेंट बॉक्स पे है। और होली के अवसर पर तमाम अन्य जो कोर्सेज हैं उन पर भी ऑफर चल रहा है, आप उनका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।